दोस्तों कुछ दिनों पहले हमने अपने चैनल के ऊपर क्लेवर या शातिर चोरों से रिलेटेड एक वीडियो डाली जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। आज आपके सामने लेकर आया हूँ इस वीडियो का पार्ट 2। एक बार फिर आपकी मुलाकात ऐसे शातिर और चालाक चोरों से करवाऊंगा कि जिनके हाथों की सफाई देखकर आप यही दुआ करेंगे कि आपका कभी ऐसे चोर से पाला ना पड़े। ये वीडियो भी बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, सो इसे एंड तक पूरा जरूर देखना, स्किप मत करना वरना बदकिस्मती तुम्हें पकड़ लेगी। दोस्तों चोरों का एक ग्रोह खास तौर पर शादी ब्याह की तकरीबात को टारगेट करता है। इस वीडियो में आप गौर से देखिए, जब लड़का और लड़की के मम्मी पापा उन्हें स्टेज के ऊपर आशीर्वाद दे रहे हैं, फोटो सेशन करवा रहे हैं उनके साथ, तो पीछे एक लड़का अजीबोगरीब हरकतें करता है और उसके बाद जैसे ही उसे मौका मिलता है तो वो एक बैग उठाता है और रफू चक्कर हो जाता है। ये बैग दूल्हे के बाप की मिल्कियत था और इसमें न सिर्फ 6 लाख रुपए थे बल्कि उसके अलावा सोने और चांदी के भी कई सेट्स मौजूद थे। चोरों का ये गैंग ऐसी चोरियों के लिए छोटे बच्चों का इस्तेमाल करता है क्योंकि उनके ऊपर किसी को शक नहीं होता। प्लस बच्चों को ऐसे अच्छे कपड़े पहनाकर भेजा जाता है कि ऐसे लगे कि वो शादी अटेंड करने आए हैं, मेहमान हैं। अब इस हिसाब से आपको किसी भी शादी ब्याह की तकरीब में हर बच्चे के ऊपर नजर रखनी चाहिए। दोस्तों आप इस बारे में क्या कहते हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एटीएम्स पर चोरी की कई वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये सबसे अलग है। इसमें चोरों ने एटीएम के अंदर घुसकर चोरी नहीं की बल्कि पूरी की पूरी एटीएम मशीन को ही गायब कर दिया। चोरों का ये गिरोह एक डिगर लेकर आया और सबसे पहले उन्होंने बैंक के उस रूम को डिमोलिश कर दिया जिसके अंदर एटीएम मशीन मौजूद थी। उसके बाद डिगर की मदद से एटीएम मशीन को बाहर निकाला, उस एटीएम मशीन को एक गाड़ी में लोड किया, डिगर को वहीं बैंक के सामने छोड़ा और वहाँ से रफू चक्कर हो गए। इससे मिलती जुलती एक और एटीएम की चोरी इन दो चोरों ने की जो कि एटीएम को चुराने के लिए अपने साथ एक कार लेकर आए। इन्होंने एक मोटी सी जंजीर का एक सिरा अपनी कार के पीछे बांधा और दूसरे सिरे से एटीएम मशीन को जकड़ दिया। उसके बाद कार के जोर के ऊपर ये लोग पूरी की पूरी एटीएम मशीन को उखाड़ कर अपने साथ ले गए। दोस्तों मजीद चोरों की चालाकियां देखने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। अब जरा इस औरत को देखें जो कि चोर है, लेकिन इसकी चोरी करने का तरीका बेहद डिफरेंट है। ये औरत अपने बच्चों के साथ एक कपड़ों की दुकान के अंदर आती है और दुकानदार को कहती है कि उसे मुख्तलिफ डिजाइन के कपड़े दिखाए। दुकानदार इस औरत के साथ बिजी हो जाता है और इस औरत का छोटा सा बच्चा काउंटर के पीछे जाकर दुकानदार के सारे माल के ऊपर हाथ साफ कर लेता है। इस औरत ने अपने बच्चे को ऐसे ट्रेनिंग दी हुई थी कि असल चोरी वो बच्चा करता था, ये औरत सिर्फ उसके लिए प्लान सेट करती थी। अब ये बच्चा इतना तेज और चालाक था कि जैसे ही इसकी नजर दुकान के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा पर पड़ी तो ये फौरन से अपनी माँ को लेकर दुकान से भाग गया। अब यहाँ पर एक चोरनी थी, ये देखिए चोरनियों का पूरा एक ग्रुप। ये कपड़ों की दुकान के अंदर चोरी कर रही हैं और इनका भी तरीका वारदात काफी ज्यादा यूनिक है। इनमें से एक औरत कपड़े का डिजाइन और मटेरियल चेक करने के बहाने उसे फैलाती है जिससे दुकानदार का व्यू हो जाता है ब्लॉक। उसके बाद इस ग्रुप की एक और चोरनी कुछ कपड़े ऐसे तरीके से गायब करती है कि देखकर आंखों को यकीन नहीं आता। अब ऑब्वियस सी बात है इस चोरनी ने जहां पर कपड़े छुपाए वहां पर इसकी तलाशी लेना किसी आम आदमी के लिए पॉसिबल है ही नहीं। इसी वजह से इन चोरनियों के गैंग की ज्यादातर वारदातें कामयाब रहती हैं। इसी तरह इन दो चोरनियों को देखें जिन्होंने दिन दिहाड़े एक मोबाइल शॉप के अंदर जाकर चोरी की। इन दोनों चोरनियों ने मोबाइल फोन को चेक करने के बहाने कई मोबाइल फोन्स को अपने सामने फैला लिया। उसके बाद एक चोरनी ने दुकानदार को बातों में लगाया और दूसरी चोरनी ने फौरन से एक मोबाइल फोन और उसका डब्बा गायब कर लिया। ऊपर से दुकानदार को ये कहकर दुकान से चली गई कि भाई आपकी दुकान का रेट ज्यादा है। इसके बाद दोस्तों आपको मिलवाता हूँ चोरों के एक इंतहाई खास गैंग से जिसका नाम है फटका गैंग। चोरों का ये गैंग ऑपरेट करता है रेलवे स्टेशन के ऊपर या फिर रेल की पटरियों के साथ। ये चोर उन लोगों को टारगेट करते हैं जो कि चलती हुई ट्रेन के किसी डब्बे के दरवाजे या खिड़की के साथ बैठकर मोबाइल फोन को यूज कर रहे होते हैं। ये चोर आपके हाथ को टारगेट करेंगे, इधर आपके हाथ के ऊपर अपना हाथ दे मारेंगे या फिर आपके हाथ के ऊपर लकड़ी या लोहे की किसी चीज से वार करेंगे। ऑब्वियसली इनके वार के बाद आपके हाथ को झटका लगता है जिससे आपका मोबाइल फोन आपके हाथ से स्लिप हो जाता है, गिर जाता है। अब अगर तो आपका मोबाइल फोन डब्बे के अंदर ही गिर जाता है तो फिर तो आप बहुत ज्यादा लकी हैं। अगर डब्बे से बाहर गिरा तो फिर आपको वो मोबाइल फोन कभी नहीं मिलने वाला। रीजन ये है कि ये चोर भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि चलती हुई ट्रेन से आप अपने मोबाइल फोन को वापस लेने के लिए उतरने वाले नहीं। इंडिया के अंदर तकरीबन 2 करोड़ लोग डेली बेसिस के ऊपर रेल के थ्रू ट्रेवल करते हैं और कई लोग ऐसे चोरों की वारदात
हाथ का निशाना बन जाते हैं। इनमें से कई चोर तो ट्रेन के लिए बने हुए पुलों के ऊपर खड़े होकर भी वारदात डालते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा इनमें से कई चोर ऐसे माहिर निशानाबाज हैं कि दूर से ही आपके हाथ के ऊपर कोई पत्थर या कोई और चीज दे मारते हैं, जिससे आपका मोबाइल फोन आपके हाथों से छूट जाता है। इसके बाद आपको दिखाता हूँ एक और मोबाइल शॉप के अंदर चोरी जो कि बेहद यूनिक है। चोर एक मोबाइल शॉप के अंदर आता है और दुकानदार को कहता है कि उसे ओप्पो का F11 Pro फोन दिखाओ। दुकानदार इस चोर को फोन देता है तो ये चोर दुकान के अंदर खड़े होकर तस्वीरें उतारनी शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद ये चोर दुकानदार को कहता है कि इतना महंगा फोन है लेकिन इसके कैमरे का रिजल्ट इतना खास नहीं है, शायद आपकी दुकान के अंदर लाइट कम है। मैं दुकान से बाहर निकलकर सूरज की रोशनी में तस्वीरें खींचकर देखता हूँ कि इस कैमरे का रिजल्ट कैसा है। दुकान से बाहर निकलकर ये चोर एक दो तस्वीरें खींचता है और उसके बाद एकदम से ये एक स्टार्ट बाइक के ऊपर बैठकर वहां से गायब हो जाता है। दुकानदार बेचारे को समझ ही नहीं आई कि उसके साथ कितनी यूनिक तरीके की चोरी हो गई है। अब जरा इस चोर से मिलिए जो कि एक मंदिर के अंदर चोरी करने पहुंच गया। चोरी करने से पहले इस चोर ने पूरी पूजा पाठ की, भगवान के आगे हाथ जोड़े, उसकी मिन्नत समाजत की। उसके बाद मंदिर के अंदर लगी हुई देवी की मूर्ति पर से इस चोर ने हार उतारा, जेब में डाला और मंदिर से निकल गया। इसी तरह की एक और चोरी इंडिया के अंदर एक और जगह पर भी हुई, जहाँ पर 3 चोरों ने एक मंदिर के अंदर से चोरी की। इन 3 चोरों ने भी चोरी करने से पहले मंदिर के अंदर पूजा पाठ की, अपने गुनाह की एडवांस माफी मांगी। उसके बाद इन्होंने मंदिर के माल के ऊपर हाथ साफ किया और वहां से निकल लिए। दोस्तों, अगर आप सड़क के ऊपर अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करने लगे हैं या आपको करने की आदत है तो फिर एक चीज मेक श्योर कर लें कि आप अपने मोबाइल फोन को सड़क के ऊपर नहीं बल्कि कहीं साइड के ऊपर होकर यूज करें। चोरों के गैंग्स बाइक्स के ऊपर सड़कों के ऊपर घूम रहे होते हैं और वो ऐसे लोगों को तलाश कर रहे होते हैं जो कि सड़क के ऊपर मोबाइल फोन यूज कर रहा हो। क्या मर्द क्या औरत, जैसे ही इन्हें कोई मोबाइल फोन यूज करता हुआ नजर आता है तो ये फौरन से बाइक लेकर उसके करीब जाते हैं और झपट्टा मारकर उसका मोबाइल फोन खींचकर वहां से फरार हो जाते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर इस किस्म की वारदातें डेली बेसिस के ऊपर होती हैं और आपको ऐसी वारदातों से रिलेटेड अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ती है। मजे की बात यह है कि ऐसी चोरियां करने वाले चोर इस कदर शातिर होते हैं कि जब ये पकड़े जाते हैं तब भी इनके पास भाग जाने का कोई न कोई प्लान जरूर होता है। जैसा कि ये 2 चोर जिन्होंने बाइक के ऊपर एक लड़की से उसका मोबाइल फोन छीना तो एक शख्स ने अपनी गाड़ी के ऊपर इन दोनों का पीछा करना शुरू कर दिया। एक चौक में जाकर इस शख्स ने उन दोनों चोरों को रोक लिया और उन्हें कहा कि लड़की का मोबाइल फोन वापस कर दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। आप बिलीव करेंगे कि इन दोनों चोरों ने चुप करके एक मोबाइल फोन इस शख्स को दे दिया और बाइक लेकर वहां से निकल गए। ये मोबाइल फोन जो इन चोरों ने वापस किया था ये उस लड़की का था ही नहीं। उस लड़की के पास से जो मोबाइल फोन इन चोरों ने चोरी किया वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। ये कोई और सस्ता मोबाइल था जिसे इन चोरों ने लड़की का बताकर उस शख्स को चेप दिया। सिर्फ इससे एक बात से आप अंदाजा लगा लें कि ये चोर कितने ज्यादा शातिर और चालाक होते हैं। और इसी अमेजिंग क्लिप के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी शातिर और चालाक चोरों से मिलवाया, आपको कौन सा चोर सबसे ज्यादा शातिर और चालाक लगा? किस चोर की चोरी का तरीका आपके नजदीक सबसे ज्यादा यूनिक था, अलग था? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। मुस्तकबिल में मजीद ऐसी दिलचस्प, मजेदार, फनी, फैक्ट्स बेस्ड वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो 1 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।